हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। कोशिश मेरी लगातार रहती है बच्चों कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ अच्छे से, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ। लेकिन ये सिलसिला बहुत जल्दी रेगुलर होने वाला है, जारी रहेगा। ठीक है, तो आपसे बातें होती रहेंगी। टाइम न वेस्ट करते हुए आज टॉपिक की बात करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ। आज बच्चों आप लोगों को क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आईआईटी है, एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है, और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी, और इंटर के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन। क्या पढ़ाने वाला हूँ बच्चा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और अनिश्चित समाकलन। आइए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चा। बारी बारी से बहुत ही लो लेवल से चलेंगे और तो बिल्कुल हाईटेक लेवल तक जाएंगे। देखिए, फर्स्ट टाइप बेटा फार्मूला होता है इसमें इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स। देखें, इस ये इंटीग्रेशन का साइन है बेटा, सिंबल है। ये बताता है किसके सापेक्ष हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट। dx लिखा है तो x के रिस्पेक्ट, dy होता तो y के रिस्पेक्ट, dz होता तो z के रिस्पेक्ट, dt होता तो t के रिस्पेक्ट, d थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट। हिंदी में रिस्पेक्ट को बोलते हैं बेटा सापेक्ष, यानी x के सापेक्ष dy हो y के सापेक्ष, dz हो z के सापेक्ष, dt हो t के सापेक्ष, d थीटा हो थीटा के सापेक्ष। तो ये बेटा पहला फार्मूला है, इसका होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। यानी क्या समझे, जितनी पावर होती है बच्चा एक इंक्रीज हो जाती है। जितनी पावर होती है क्या, एक इंक्रीज। देखिए n थी तो कितनी हो गई n प्लस 1, जो पावर ऊपर होगी वही नीचे। ठीक, एक पावर इंक्रीज। आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे हमने ले लिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। डी एक्स का मतलब पता चल रहा है बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो दो पावर है तो एक बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ जहाँ एन है क्या पुट करना है फार्मूला, ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ एन है 2 पुट कर देना। तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, क्योंकि जो पावर ऊपर वही। जब भी अनिश्चित समाकलन बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो एक कांस्टेंट को ज़रूर ऐड करते हैं। कांस्टेंट जरूर, डी सी ऐड कर दिया जाता है। इसको कांस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में नियतांक बोलते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरीके से बच्चों सारे हम लोग टॉपिक कवर कर लेंगे इंटर फर्स्ट ईयर में जितने भी हैं, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के धीरे धीरे इस तरीके से कवर होते रहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक सवाल और लेते हैं, देखते हैं दूसरा। जैसे सेकंड क्वेश्चन ले लिया बेटा, एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जितनी पावर होती मैंने बताया एक बढ़ जाती, 3 है तो एक बढ़ाइए, कितनी हो जाएगी 4/4 प्लस सी। है ना, सिंपल, बिल्कुल। आइए दूसरा लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया y की पावर 5 dy। कोई दिक्कत नहीं बेटा, y है तो dy ही तो है। अगर y में फंक्शन है, y में फलन है, तो y के रिस्पेक्ट हो रहा है, y के सापेक्ष ही हो रहा है। तो बेटा सेम, जितनी पावर होती है एक बढ़ जाती, 5 है तो क्या हो जाएगी 6, जो ऊपर वही क्या नीचे, और प्लस सी। क्लियर है। आइए एक और लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया t की पावर 5, जब t में फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो बेटा पावर एक बढ़ जाएगी, यानी 5 की जगह कितना हो जाएगा 6/6 और प्लस सी। आई होप अब आपको ये फर्स्ट टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट टाइप में कुछ भी लिखा है टी। और देखना है, और देखना चाहते हैं, फिर देखिए। जैसे मान लें यहाँ लिखा है बेटा z की पावर 6, जब z है तो dz होगा। तो बताइए पावर एक बढ़ जाएगी, 6 है तो कितनी हो जाएगी 7/7। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा टाइप देखिए बेटा, ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं। दूसरा होता है बेटा अगर कहीं लिखा है, अच्छा कुछ ऐसे ही फार्मूला बताऊंगा जिन पे बेटा क्वेश्चन अभी नहीं बनेंगे, आगे बनेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल से पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल। जैसे कहीं पे अगर आपको आ जाए e की पावर x, क्या आ जाए बेटा e की पावर x dx, तो बेटा इसका नो चेंज होता है। याद रखिएगा e की पावर x का e की पावर x और प्लस सी। नहीं समझे, जैसे e की पावर y आ जाए और dy लिख दे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो जब x है तो dx है, y है तो क्या है dy, तो क्या हो जाएगा e की पावर y प्लस सी। अगला जैसे e की पावर z तो क्या हो जाएगा dz, तो z है तो dz, dz की जगह क्या हो जाएगा e की पावर z प्लस सी। आई होप आ गया होगा। ठीक है,
तो बेटा ई की पावर एक्स का क्या होता है बच्चे, नो चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले टाइप पे बात करें बेटा तो जैसे लिखा है डी एक्स अपॉन क्या बेटा, टू रूट एक्स। क्या लिखा है बेटा, डी एक्स अपॉन टू रूट एक्स। तो बच्चे डायरेक्ट फार्मूला होता है डी एक्स अपॉन टू रूट एक्स का होता है रूट एक्स प्लस सी। बेटा डायरेक्ट फार्मूला है, लर्न कर लीजिए, डी एक्स अपॉन टू रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स प्लस सी। क्योंकि रूट एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा पहली चीज़, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो बेटा पावर की फॉर्म से भी कर सकते हैं। पावर की फॉर्म से कैसे करेंगे, इसको 1/2 तोड़ आए करके दिखाते हैं, कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए। ठीक है बेटा, एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, अगर कहीं लिखा है सी एफ एक्स डी एक्स तो बेटा c बाहर आ जाता है और फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। नहीं समझे, जो कांस्टेंट होगा उसे बाहर ले लेंगे, फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन का फलन का समाकलन करें। तो बेटा ये ऊपर से कुछ नहीं 1, नीचे से 2, 1/2 बाहर आ जाएगा। तो डी एक्स अपॉन क्या बचेगा बेटा, रूट एक्स। क्या बचेगा, रूट एक्स। अब देखिए आप कहोगे सर आपने पावर में फार्मूला पढ़ा है, इसका तो पढ़ाया नहीं, तो आइए ज़रा इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए बेटा डी एक्स बटे बच्चा एक्स, रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। कितनी होती है, जहाँ भी बेटा रूट लगा हो कहीं भी, जैसे रूट ए की तो क्या हो जाए, ए की पावर 1/2, रूट वाई तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर 1/2, रूट जेड तो क्या हो जाएगा, जेड की पावर 1/2, लिखा है रूट टी तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2। यानी किसी पे भी रूट लगा है तो उसकी पावर क्या हो जाती है बच्चे, 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ x पे रूट लगा था तो x की पावर 1/2। अच्छा, पावर अगर कभी नीचे पॉजिटिव है ऊपर ले जाएं तो बेटा निगेटिव हो जाती है। देखिए 1/a की पावर n है तो ऊपर गया -n, जैसे 1/a² हो तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, a की पावर -2, 1/a³ है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, a की पावर -3, है ना। 1/a की पावर 5 है क्या हो जाएगा, a की पावर -5, 1/a की पावर 6 है क्या हो जाएगा, a की पावर -6। यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो इसका साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, चेंज कर देते हैं। क्या कर दिया था बेटा, चेंज कर दिया था। तो देखिए बेटा x की पावर कितना है, हाफ है, तो ऊपर जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा, -हाफ, तो 1/2 x टू दी पावर क्या बेटा, -हाफ और dx, पावर ऊपर गई। अब बेटा आपके पास वही पावर वाला फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या कहता है, जितनी पावर हो उसमें +1 कर दो, तो -हाफ थी उसमें +1 कर दिया, जो ऊपर पावर वही कहाँ बेटा, नीचे। आइए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और बेटा जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या जोड़ते हैं, c, तो c ऐड कर दिया। तो यहाँ से देखिए बेटा 1/2, यहाँ देखिए यहाँ से अब अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, 1। हमें तो डायरेक्ट भी मालूम है 1 से हाफ घटेगा तो हाफ आ जाएगा, लेकिन आप ऐसे करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 1 1 बेटा, है ना, 2 1 क्या हो जाएगा बेटा 2, यानी 2 1 जा 2, नीचे क्या बेटा 2 1 2, नीचे आ जाए बेटा, जो काम ऊपर वही नीचे, सेम प्रोसेस बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं क्या 1, तो बेटा 1 1 क्या हो जाएगा 1, 2 1 क्या होगा बेटा 2, नीचे 2 1 2, बेटा प्लस का 2 माइनस का 1 विपरीत चिन्ह होने पर संख्याएं घट जाती हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा बेटा 1, और नीचे क्या है बेटा 2। ऐसे बच्चा जो ऊपर से आएगा 2 में से 1 वही तो नीचे आएगा 1/2। ठीक है, तो बेटा 1/2 से 1/2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ क्या बचा, x की पावर हाफ। और अभी बताया था बेटा जब हम रूट को हाफ लिख सकते हैं पावर बना के, तो हाफ को फिर रूट नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा बेटा, रूट एक्स प्लस सी। बच्चे c सब में जोड़ दें, c नहीं छोड़ा जाता। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से 1/2 रूट एक्स का क्या होता है बेटा, रूट एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो आपने 3 टाइप देख लिए बेटा, x की पावर n, e की पावर x और क्या बेटा रूट एक्स। आइए अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पे। जैसे कहीं लिखा है बेटा इंटीग्रेशन a की पावर x dx, इसका करना है। तो देखिए बेटा a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस e। अच्छा बच्चों एक बात और, अगर log में कहीं पे भी बेस ना लिखा हो, जैसे ये लिखा है तो बेस बच्चा अंडरस्टूड होता है, याद रखिएगा। जैसे log a लिखा है बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब है log a और बेस क्या है e। तो अगर a बेस है तो दिया गया होगा, लेकिन सॉरी अगर e के अलावा कुछ है तो दिया गया होगा, लेकिन बच्चा अगर e है तो अंडरस्टूड होता है e लिखा जाए अन्यथा ना लिखा जाए। जैसे मान लें हमने ये लिया
log 2 बेस ई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली log 2 लिख सकते हैं। जैसे कहीं लिखा है log 3 बेस ई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली log 3 लिख सकते हैं। जैसे कहीं लिखा है बच्चे log 4 बेस ई, तो इसको हम केवल क्या लिख सकते हैं, log 4 लिख सकते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, है ना। ध्यान दीजिए बेटा, ये फार्मूला होता है ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स डी एक्स। फार्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। आई बेटा, यहाँ एक्स है तो डी एक्स है, यहाँ वाई होगा तो डी वाई, यहाँ जेड होगा तो डी जेड, यहाँ टी होगा तो डी टी, यहाँ थीटा होगा तो डी थीटा, जो भी फंक्शन जो वेरिएबल हो वही यहाँ। आइए सवाल देखते हैं। तो बेटा 2 की पावर एक्स एग्जाम्पल है बच्चे डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 2 की पावर एक्स अपॉन क्या बेटा log 2 और बेस ई और प्लस क्या हो जाएगा बेटा सी। तो अगर हम इसको जनरली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, जनरली 2 की पावर एक्स अपॉन क्या बेटा log 2 प्लस क्या बच्चे सी। बात समझ में आई कि नहीं है। यानी बेस ई क्या होता है बेटा, अंडरस्टूड होता है। बेस ई क्या होता है बच्चा, अंडरस्टूड। चलिए अगले लेवल पे चलते हैं, अगले नहीं इसके और 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहीं लिखा है बेटा 5 की पावर एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, 5 की पावर एक्स अपॉन log 5 बेस ई। जहाँ जहाँ ए था वहाँ 5 पुट कर देना बस, प्लस क्या हो जाएगा सी। आ गया। आइए अगला लेते हैं। जैसे लिखा है 3 की पावर एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 की पावर एक्स अपॉन क्या बेटा log 3 बेस ई प्लस सी। आई होप आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने x की पावर n पढ़ लिया, e की पावर x पढ़ लिया, a की पावर x पढ़ लिया, रूट x पढ़ लिया। आइए कुछ अगले टाइप पे चलते हैं बेटा। कहीं लिखा है बच्चे अगर 1/x dx, तो ये बेटा डायरेक्ट फार्मूला होता है log x का। और अभी बचाया बच्चा log में अगर बेस ना लिखा अंडरस्टूड होता है, क्या होता है e। जैसे इस पे एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे लिखा है 1/y dy, तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए बेटा जब x है dx है तो log x है, तो y dy है तो क्या हो जाएगा log y प्लस। ऐसे बेटा दूसरा एग्जांपल 1/z dz, तो क्या हो जाएगा बच्चा log z प्लस सी, है ना। जैसे लिखा है बेटा क्या 1/t dt, तो क्या हो जाएगा बच्चा बताओ log t प्लस सी, है ना। कहीं लिखा है 1/p dp, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ log p प्लस सी। क्लियर है ना। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप आप क्लियर हो गया। देखिए x dx है तो x है, y dy है तो y है, z dz है तो z है, t dt है तो t है, p dp है तो क्या है p है। ठीक है। आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए बेटा अगले टाइप पे चलते हैं। ध्यान दें बच्चा, अगला क्या होता है, से बहुत सारे होते हैं जो हैं यूज़ में यूज़फुल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान दें बेटा अगला जैसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आ जाए, जैसे होता है बेटा साइन एक्स, तो बच्चे साइन एक्स है तो डी एक्स, साइन एक्स का होता है बेटा माइनस का कॉज एक्स, और बेटा प्लस सी जोड़ना ना भूलें। अब बताएं बेटा अगर ऐसे लिखा है साइन वाई डी वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉज वाई डी प्लस सी, है ना। देखिए एक्स डी एक्स है तो एक्स है, वाई डी वाई है तो वाई है। ऐसे लिख जाए साइन जेड डी जेड, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का कॉज जेड प्लस सी। देखिए बेटा एक्स डी एक्स है तो एक्स है, वाई डी वाई है तो वाई है, जेड डी जेड है तो जेड है। ऐसे बेटा कहीं लिखा है साइन टी डी टी, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस सी। याद रखिएगा बेटा यहाँ डी टी होगा। ध्यान दो बेटा एक्स डी एक्स है तो एक्स है, वाई डी वाई है तो वाई है, जेड डी जेड है तो जेड है, टी डी टी है तो क्या बच्चा टी। आई होप आप क्लियर हो गया। ये बेटा फार्मूला एक ही है, बस वेरिएबल बदलने पे उसके मान बदलते चले जाते हैं। तो साइन एक्स हो गया। ध्यान, अगला बेटा अगला होता है बच्चे कॉज एक्स। क्या होता है बेटा कॉज एक्स, तो कॉज एक्स क्या होता है बेटा, कॉज एक्स का होता है बच्चे साइन एक्स। क्या होता है बेटा साइन एक्स प्लस सी। ध्यान दो बेटा एक्स डी एक्स है तो एक्स आया, अगर ये लिखा होता बेटा कॉज वाई डी वाई, तो क्या आएगा बताइए क्या आएगा, तो साइन वाई आ जाएगा प्लस सी। अगला बेटा अगर कॉज जेड डी जेड होता तो क्या आता बताइए साइन जेड प्लस सी हो जाएगी। भाई वाई डी वाई तो वाई, एक्स डी एक्स तो एक्स, जेड डी जेड तो क्या जेड। ऐसे अगला लिखा होता है बेटा कॉस टी डी टी, तो बेटा क्या हो जाएगा बताइए साइन टी प्लस सी। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो बेटा ये आपने देख लिया साइन टी कॉस टी, ठीक है अच्छा आए बच्चों, अगला साइन हो गया कॉस हो गया, टैन की बात करते हैं। तो बेटा कहीं लिखा है टैन टी, एक्स में पढ़िए पहले टैन एक्स डी एक्स, तो टैन एक्स का बेटा हमें तो मालूम है एक होता है माइनस का लॉग
कॉज एक्स प्लस सी, और एक दूसरा होता है बेटा इसका लॉग सेक एक्स प्लस सी। बट प्रॉब्लम है कैसे आया सर, तो आइए देखते हैं ज़रा कैसे आया इसका ये फार्मूला है। इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। देखिए बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है, tan x dx लिखा है। क्या लिखा है, tan x क्या dx। तो tan x को बेटा क्या ब्रेक करोगे बताओ, tan x को ब्रेक करोगे sin x dx अपॉन क्या बेटा cos x। ये बेटा आप पढ़ने जा रहे हो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्लीज़ ध्यान दें बच्चे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है। सब्स्टिट्यूट यानी किसी चीज़ को लेट करके उसकी जगह दूसरी चीज़ फिट करना, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। प्रतिस्थापन यानी एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज़ फिट करना, दूसरी चीज़ रखना, तो उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। तो देखें ऐसे सवाल कैसे किया जाता है बेटा। कॉज एक्स को मान लिया जाता है, लेट कॉज एक्स को माना बेटा टी, इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। कॉज एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स की तरफ लगा देते हैं बेटा डी एक्स, और टी का डायरेक्ट हो जाता है डी टी। क्या हो जाता है बेटा एक्स। देखिए कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं बच्चे, यहाँ पर ध्यान दें, इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन औकलन। तो कॉज एक्स का क्या होता है बेटा माइनस साइन एक्स, और एक्स की तरफ क्या लगाते हैं डी एक्स, टी का डायरेक्ट क्या हो जाएगा बेटा डी टी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे अगर साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, माइनस उधर भेज दें माइनस डी टी। यही वैल्यू बच्चे यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करें। देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकते हो बेटा माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा डी टी, और बटे इसको क्या माना बच्चा टी। तो अभी मैंने पढ़ाया, इसी वीडियो में पढ़ाया 1/t, चाहे 1/t डी टी लिख दे, चाहे डी टी बटे टी लिख दे, बात तो एक ही है ना बच्चा। डी टी करोगे तो यही तो आ जाएगा। तो डी टी बटे टी इसका क्या होता था बेटा, अभी पढ़ाया लॉग टी। क्या होता है बेटा लॉग टी। तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का लॉग टी, किसको माना बेटा देखो टी 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 कॉज एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस का लॉग कॉज एक्स प्लस क्या बेटा सी। ये तो आपका आ गया माइनस का। अब प्रॉब्लम हो गई होगी सर माइनस का लॉग कॉज एक्स प्लस सी तो प्रूव कर दिया, लॉग सेक एक्स कैसे आएगा। तो आइए आपको बताते हैं लॉग सेक एक्स कैसे आएगा। ये बात क्लियर है, ध्यान दीजिए, इसी से आ जाएगा बेटा। देखो इधर देख लो बच्चा, इधर बेटा माइनस का लॉग कॉज एक्स है, तो जब इसको कुछ नहीं तो -1 भी तो लिख सकते हैं, माइनस को खाली लिख सकते हैं ना। तो लॉग कॉज एक्स प्लस क्या बेटा सी। तो ये पावर एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्या अगर कहीं लिखा है बच्चे, ये देखिए m log n, तो इसको लिख सकते हैं बेटा log n की पावर m। नहीं समझे, यानी जो ये पावर होती है ये उठ के इस पे आ जाती है, n पे आ जाती है। तो ध्यान दो बेटा m उठ के कहाँ गया n पे, तो बच्चे यहाँ देखो -1 उठ के कहाँ पे आ जाएगा, cos x पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा log cos x की पावर क्या बेटा -1 प्लस क्या बच्चे c। क्लियर है बेटा, ये हटा दूँ ना, ये क्लियर हो चुका है। देखिए जगह नहीं बेटा ध्यान दो बेटा। तो ये कितना आ गया बेटा माइनस, तो अभी मैंने बताया था पावर बेटा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसका सिंबल क्या हो चेंज होता है। तो -1 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/cos x की पावर क्या आ जाएगा बेटा 1, और प्लस क्या c। तो बेटा log, और 1 तो लिखा नहीं जाता, तो 1 क्या बचेगा cos x प्लस c, और 1/cos क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, आपको आता होगा। तो log 1/cos हो जाएगा बेटा क्या sec x प्लस c। क्या आ जाएगा बच्चा sec x प्लस c। तो ये आपका हो गया log sec x। इस तरीके से आप tan x के आपने दो प्रूफ देखे, क्या बेटा माइनस का log cos x और प्लस c, और दूसरा क्या बेटा log sec x प्लस c। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेटा। ये तो हो गया tan x। अब अगला देखते हैं tan x के बाद बेटा एक बात और बोलना चाहता हूँ, प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें बहुत सारे हर टॉपिक के वीडियोस पड़े हुए हैं। आपको जो भी चीज़ सर्च करनी है उसमें जाइए, वीडियोस में सर्च करिए, और आपको वहाँ पे लगभग हर टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा ये कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, या आपका कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी इस टॉपिक का या किसी भी टॉपिक का हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने साइन कॉस टैन को कवर कर लिया है। अब हम लोग अगले लेवल पे चलेंगे, किसकी बात करेंगे कॉट एक्स की। तो देखिए बेटा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं। तो कॉट एक्स का होता है बेटा कॉज अपॉन साइन, साइन को इसका होता है बेटा साइन को लॉग साइन एक्स। क्या होता है बेटा लॉग साइन एक्स प्लस सी। अभी बताया था बेस कुछ नहीं होता, तो अंडरस्टूड क्या होता है ई होता है। ठीक, अब प्रॉब्लम आती है कि सर ये कैसे होता है, तो आइए दिखा देते हैं आपको इसका प्रूफ कैसे होता है। आइए प्रूफ करते हैं।
तो बच्चा जब प्रूफ करोगे, ध्यान दें तो बेटा कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। नीचे वाले को मान लें बेटा, नीचे वाले को माने लेट साइन एक्स बराबर क्या मान लिया बेटा टी। तो साइन एक्स का क्या होता है बच्चे बताओ, कॉस एक्स। औकलन करते हैं बेटा यहाँ डिफ्रेंसिएशन, ध्यान रखें एक्स की तरफ क्या आता है डी एक्स, टी का क्या हो जाएगा डी टी। तो बेटा इतनी वैल्यू तो चाहिए थी बच्चे आपको, देखो कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या निकालना है डी टी। तो बेटा यहाँ रखो जरा, तो डी टी और बेटा साइन एक्स को क्या माना टी, और डी टी अपॉन टी अभी पढ़ाया क्या होता है लॉग टी प्लस क्या बेटा सी, बस वैल्यू जिसको टी। ये किस मेथड से आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, बार बार बता दे रहा हूँ बच्चा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। आप हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के किसी भी मेथड से बेटा आप कर सकते हैं। अच्छा पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा जैसे मान लिया आपकी स्पीड, आपको ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो आप वहाँ जाइए आई बटन पे, वहाँ स्पीड कम ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप कम करके देख सकते हैं। मान लिया आपको धीमे लग रही तो आप फास्ट करके देख लीजिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। ध्यान बेटा टी की जगह वैल्यू पुट करें, टी किसको माना था बच्चे साइन एक्स, तो ये हो गया लॉग साइन एक्स प्लस क्या बेटा सी, ठीक। तो ये हो गया बेटा आपका क्या कॉट एक्स। अब बच्चे ऐसे ही होते हैं कुछ और सेक एक्स का भी होता है बेटा, देखें सेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा सेक एक्स डी एक्स, इसका होता है बेटा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या होता है बच्चे लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक, प्लस क्या बेटा सी। ऐसे एक और होता है बच्चा, वो क्या होता है कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका होता है बेटा लॉग ध्यान दो बच्चा लॉग कॉसेक एक्स माइनस क्या बेटा कॉट एक्स प्लस सी। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं बेटा जिनको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको प्रूफ धीरे धीरे करके सारे बता दिए जाएंगे। मोस्टली जो मैं बता रहा हूँ उनको अभी तैयार करिए, नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में आपको फार्मूले बताए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी कुछ फार्मूले हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए इनको, मैं बारी बारी से बता दे रहा हूँ। साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो चुके हैं, इनके भी प्रूफ है बेटा बताए जाएंगे, ठीक है, वेट करिए। ध्यान दो बेटा इन्वर्स की बात करते हैं बच्चा। इन्वर्स क्या होता है, अगर कहीं लिखा है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है बेटा साइन इन्वर्स एक्स का। क्या का होता है बच्चे साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी, या इसी का एक दूसरा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक और होता है बेटा माइनस का कॉज इन्वर्स एक्स प्लस सी। बात एक ही है, चाहे आप इसका साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी बोलें या माइनस का कॉज इन्वर्स एक्स प्लस सी भी बोल सकते हैं। अच्छा एक और बात, जैसे x है तो dx है, अब यही लिखा होता है 1/रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो बेटा y है तो क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, तो साइन इनवर्स y प्लस क्या हो जाएगा बेटा c हो जाएगा, है ना। अगर यही लिखा हो, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा बेटा माइनस का कॉज इनवर्स y प्लस सी, ठीक। या मान लिया आपका z लिखा होता, देखिए यहाँ x है, यहाँ पे x है तो x है, यहाँ मान लिया मैं z लिख दूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा z, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा z, समझ गए। तो 1/रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड बराबर साइन इनवर्स z, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा z। तो ये आपने देख लिया, ठीक बेटा। एक और होता है उसको देखिए इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है बेटा फार्मूला tan इनवर्स x का। क्या है का बच्चा tan इनवर्स x, ठीक है। या इसी को बेटा दूसरा भी लिख सकते हैं, और माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या लिख सकते हैं बेटा माइनस का क्या बच्चे कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। और देखिए बेटा ये तो आपके इन्वर्स होगा। तो देखिए बेटा आपने जितने नॉर्मल फार्मूले थे आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने इंटीग्रेशन में जितने नॉर्मल फार्मूले थे, मतलब सब्स्टिट्यूशन के भी एक आधे बीच में मैंने बताए हैं, ज़्यादा नहीं बताए हैं। और सब्स्टिट्यूशन के मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। इंटीग्रेशन आपका 3 मेथड से होता है जो आपको पढ़ना है। एक होता है नॉर्मल इंटीग्रेशन, नॉर्मली फार्मूलाइज हो जाता है। एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। एक होता है बच्चा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। एक होता है बच्चा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन। तो 3 टाइप के इंटीग्रेशन आपको इंडेफिनेट में पढ़ने हैं, जिसका आज मैंने नॉर्मल सा आपको पार्ट बताया है, ठीक है। इसी का बेटा जो आगे का लेवल का पार्ट है, यानी मोस्टली अगर बात करूँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, इसी तरीके से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।